अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से चंद साल पहले ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आम पूछा जाता था और उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव होना चाहते थे। तो आजकल भी ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और खासतौर पे जो दोस्त नए यहाँ पे इमिग्रेशन में आ रहे हैं उनका ये ख्याल है कि जैसे हमें पीआर मिलेगी या हम बड़े डॉक्यूमेंट की तरफ जाएंगे, आगे नेशनलिटी की तरफ जाएंगे तो हम मूव करेंगे, क्योंकि जब नए नए आप आते हैं और यहाँ के पेपर लेते हैं और यहाँ पे जो है वो काम करना शुरू करते हैं तो उस वक्त हर एक के माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे पीआर लेंगे तो हम उसको कन्वर्ट करवाएंगे और आगे दूसरे यूरोपीय मालिक की तरफ निकलेंगे, यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। हमारे जहन में भी ऐसी चीजें थी जब हम नए नए आए, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप महव होते हैं इस कंट्री में तो फिर दूसरी कंट्रीज में जहां तो आपका जाने को दिल नहीं करता, अगर जाते भी हैं तो जाके बहुत सारे लोग जो हैं वापस यहीं पे आते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। आज से पहले भी इसी चैनल पे मैंने काफी साल पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन वो क्योंकि काफी ज्यादा टॉपिक पुराना हो चुका है, अब नए टॉपिक के मुताबिक और नई अपडेट जो हुई है यूरोपीय यूनियन में नई कंट्रीज जो नई रैंकिंग में आई है उसके मुताबिक आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा यूरोपीय मुल्क ऐसा है या कौन से यूरोपीय मुल्क ऐसे हैं जहां पे फैमिली बेनिफिट सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे 3 कैटेगरीज रखी जाए तो 3 कैटेगरीज को मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा। नंबर 1 तो ये कि जो बच्चों की इमदाद मिलती है या जो बोनस मिलते हैं या अलाउंस समझ लें, अलाउंसेज मिलते हैं जो बच्चों को, उस लिहाज से कौन सा बेस्ट कंट्री है। दूसरे नंबर पे देखेंगे कि जो बच्चे की पैदाइश पे छुट्टियां बमाए जो है वो तनख्वाहें मिलती हैं और बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं उस लिहाज से। और तीसरे नंबर पे एजुकेशन, जो कि बुनियादी एजुकेशन बच्चों की और आगे हायर एजुकेशन के लिहाज से कौन सी कंट्री है यूरोपियन जो कि बेस्ट है और जहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो फैमिली को दिए जाते हैं। यहां पे दोस्तों बेशुमार कंट्रीज है यूरोपीय यूनियन की जो कि देखा जाए तो मेयारी जिंदगी के लिहाज से, बोनसेस के लिहाज से, फैमिली बेनिफिट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा बेस्ट है और बहुत अच्छी है। अगर कंपेयर किया जाए इन 3-4 कंट्री को, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ग्रीस, इनसे वो काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स देते हैं। उसकी मैं लिस्ट आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। इसमें कुछ जो कंट्रीज हैं वो बच्चों की जो है वो एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छी हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बेनिफिट्स के लिहाज से बहुत अच्छी हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बच्चे की जब पैदाइश होती है उस वक्त वालिदैन को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके लिहाज से बहुत अच्छी हैं। तो ओवरऑल तमाम कंट्रीज को अलग-अलग कैटेगराइज है, लेकिन जो इस वक्त मैं आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5 कंट्रीज का बताऊंगा ये बेस्ट कंट्रीज समझी जाती हैं ये तमाम शोबों में, तमाम बेनिफिट्स में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लक्समबर्ग की। लक्समबर्ग जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ यूरोप बल्कि अगर पूरी दुनिया की रैंकिंग की जाए तो वहां पे सबसे ज्यादा जो हाई सैलरी देने वाली कंट्रीज हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देने वाली कंट्रीज हैं वो उन लिस्ट में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे हर साल आता है और काफी सालों से ये पहले नंबर पे आ रहा है। कभी स्विट्जरलैंड और नॉर्वे का मुकाबला होता था, अब जो है वो ये भी उसमें शामिल हो चुका है और अब ये रैंकिंग में हाईएस्ट रैंकिंग पे है। ये दोस्तों फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी पॉपुलेशन है और ज्यादातर ये इर्द गिर्द की कंट्रीज की पॉपुलेशन ही यहाँ पे आबाद है और वो यहाँ पे काम करने की गरज से आते हैं, जाते हैं। ज्यादातर ये फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट के लिहाज से काफी ज्यादा फेमस कंट्री है। ये इतना ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला कंट्री है कि कई सालों से यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ पे आपको कोई भी किसी तरह की भी टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। आप किसी बस में सवार हो जाएं, किसी भी ट्राम में सवार हो जाएं, आपको कोई भी किसी तरह की भी टिकट देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट आप सफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चों की बेनिफिट्स के लिहाज से देखा जाए तो उसके लिए भी ये बेस्ट कंट्री है और जो एजुकेशनल के लिहाज से उसके लिहाज से भी ये बेस्ट कंट्री है। इसके बाद अगर नाम लें तो स्वीडन है। स्वीडन दूसरे नंबर पे आता है। ये भी हाईएस्ट यूनिवर्सल अलाउंसेस एजुकेशन के लिहाज से और बच्चे की पैदाइश पे बेनिफिट देने वाला कंट्री है। उसके बाद डेनमार्क का नाम आता है। डेनमार्क खास तौर पे मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा कि बच्चों का जो यूनिवर्सल जो अलाउंस है उसके लिहाज से दुनिया में बहुत ज्यादा मुनफरिद है और बहुत ज्यादा अच्छा इसका जो है निजाम समझा जाता है। आपको याद होगा कि इंग्लैंड के जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी ये कोशिश थी कि डेनमार्क वाला
जो बेनिफिट सिस्टम है वो यूके में लाया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। यानी कि डेनमार्क की कॉपी करना चाह रहे थे वो, जो जिस तरह से डेनमार्क देता है बच्चों के अलाउंस वालदैन को, उस तरह से ये करना चाहते थे। तो ये बैन से जो बोनसेस हैं और अलाउंसेस देने के लिए डेनमार्क बहुत अच्छा मुल्क है और यहाँ पे फैमिली बेनिफिट्स काफी हाईएस्ट दिए जाते हैं। उसके बाद जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी के बाद जो है वो नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद स्विट्जरलैंड है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। इसके बाद नेदरलैंड्स है, हॉलैंड, वो भी काफी ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स देता है। खास तौर पे अगर फैमिली में खुदा ना खास तौर की डिसेबल बच्चा है आपके, तो उसके लिए जो नेदरलैंड है यानी कि हॉलैंड दी बेस्ट कंट्री है, वो बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स अपाहज फैमिली वाले बच्चों को देता है। तो दोस्तों ये थी आपके क्वेश्चन का जवाब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।